हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और मैं विक्की राय और आज मैं क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 2.5 का इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन और 7 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के समझते हैं कि निम्नलिखित घनों को प्रसारी रूप में लिखे, यानी राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि क्यूब के रूप में दिया गया है। सो इसको समझने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले को समझ लेना होगा, इसके क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए, a प्लस बी के होल क्यूब का कुछ फॉर्मूला दिया गया है। तो जैसे a प्लस बी का जो होल क्यू है, इसका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी फॉर्मूले को जब आप तोड़ोगे तो a प्लस बी का होल क्यू जो है ए क्यू हो गया। अब यहाँ 3ab को a से मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 हो गया, और a से a को a स्क्वायर, और ये आपका b है तो b, और फिर 3ab से b को मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और a है तो a, और b मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर, ये बी क्यू यहाँ आ गया। सो ये और ये दोनों फार्मूला सेम ही है। सो इसमें हम लोग ये जो जितने भी क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन में हम लोग यही दो, एक फार्मूला इसका जो है और एक जो यहाँ ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू का प्रयोग करेंगे। और इसमें हम लोग ज़्यादा उपयुक्त होगा ये जो दूसरा नंबर जो दिया गया, इससे हम लोग ये करते हैं। तो और यहाँ पे जो है ये दिया गया है, इसका इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन को जब स्टार्ट करोगे आप, तो आप यहाँ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यू है ना। तो 2x प्लस 1 का होल क्यू है, तो यानी कि a प्लस बी का होल क्यू यहाँ देखिए आपका a प्लस बी का होल क्यू है। और a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। सो हम लोग इसका कंपेरिजन जो है यहाँ पे हम लोग उसी से करते हैं। हमें ए प्लस बी के होल क्यू का रूप में है, तो हमने यहाँ लिख लिया a प्लस बी का होल क्यू अब इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इस चीज़ को आप यहाँ जब तुलना करोगे तो ए आपका क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और बी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए अब जहाँ भी ए बी है तो ए की जगह पे 2x और बी की जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे। तो अब ए क्यू हो गया, तो ये आपका यहाँ 2x है। सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2x का क्यू प्लस, फिर आप आ जाइए यहाँ 3, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए आपका 2x है, सो 2x का स्क्वायर इंटू बी, तो बी आपका 1 है, सो 1। फिर यहाँ आ जाइए 3ab स्क्वायर, तो 3 है तो 3 इंटू ए, तो ए आपका यहाँ है 2x, तो सो 2x ही देंगे। और बी स्क्वायर, तो बी आपका 1 है, सो हम लोग 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी क्यू, तो बी की जगह पर 1 है, सो 1 का क्यू करेंगे। अब आप जो है यहाँ 2x का क्यू करोगे, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। x का क्यू क्या हो जाएगा, x क्यू। फिर आप यहाँ आ जाओ प्लस, यहाँ 3 है, सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, और x का 4x स्क्वायर इंटू 1। फिर आप यहाँ आ जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर 1, और 1 का क्यू करेंगे सो 1। अब क्या हो जाएगा, ये 8x क्यू प्लस ये 3 और 4 गुना हो जाएगा तो 12x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ये 3 दूना 6 और 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा, तो 6x और प्लस में 1। अब यही आपका ये इसका जो है आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2 आपका क्या है, देखो 2a माइनस 3b का होल क्यूब, यही है ना। तो इसका जो है कंपेरिजन हम किससे करेंगे, ए माइनस का यहाँ तो प्लस था तो प्लस वाला फार्मूला प्रयोग किया, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। और ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या हो जाता है, आपका हो जाता है ए क्यूब, और इसके बाद आपका हो जाता है माइनस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद हो जाता है आपका प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में हो जाता है बी क्यूब। तो ये तो आपका हो गया, ये सर्वसमी का जो फार्मूला प्रयोग करना है वो हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे घेर लेते हैं। एक्चुअली में तो हमको इसका ना एक्सपेंड करना है, तो इस पर विचार करेंगे। तो अब जो है इसमें जो कंपेरिजन करोगे तो ए का जो वैल्यू ए हो जाएगा 2a, और बी का वैल्यू हो जाएगा ये 3a, यानी ए कितना का इक्वल हो जाएगा, 2a का इक्वल हो जाएगा, ये आपका 2a का इक्वल हो जाएगा, और बी जो है ये 3b के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ क्या है 2a है, सो 2a का क्यों लिखो, माइनस है तो माइनस, फिर आपका 3a स्क्वायर, तो ए इंटू ए कितना है 2a है तो 2a का स्क्वायर, फिर इंटू बी, तो बी का वैल्यू है 3b, सो 3b, प्लस अब जाइए 3ab स्क्वायर, 3 है सो 3 देंगे, इंटू ए, तो ए आपका है 2a, फिर बी स्क्वायर, तो बी है आपका 3b, तो 3b का स्क्वायर, और माइनस बी क्यू, तो बी आपका कितना हो गया 3b, सो 3b का हम लोग क्यू देते हैं। अब इसका क्यू करो, 2 का क्या हो जाएगा क्यू 8 हो जाएगा, और ए का ए क्यू, माइनस है 3 है सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 3b, प्लस अब आपका ये 3 इंटू 2 है सो 2a इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यू हो जाएगा 27, और बी का हो जाएगा बी क्यू। अब आप आइए, अब क्या हो जाएगा ये 8a क्यू माइनस, अब गुना करो इसको, 3 चौका
12 अब 12 तिया 36, ये हो जाएगा 36 और ए स्क्वायर और बी, सो इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी। अब इस तरह से इसको हम लोग इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6, 6 9 54, 54 और ये हो जाएगा आपको ए बी स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 27 बी क्यू। तो अब कोई किसी से इसमें ऐड हो नहीं सकता क्योंकि लाइक टर्म तो इसमें कोई है नहीं, जब लाइक टर्म नहीं है तो क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो इसका क्या है, यहाँ 3/2 x + 1 का क्यूब है। सो यहाँ तो प्लस है तो ये तो माइनस वाले फार्मूला, माइनस था तो माइनस वाला फार्मूला किया यूज़, तो प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो प्लस वाला फार्मूला क्या होगा, a + b होल क्यूब इक्वल टू ये क्या हो जाता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, तो ये आपका जो है फार्मूला हो गया, इसलिए हम लोग इसको घेर लेते हैं। अब इसी फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। तो कंपेरिजन करोगे तो ए का वैल्यू कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी का वैल्यू आपका ये 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब ए क्यू, तो ए क्यू के एक जगह पर क्या दोगे 3/2x, तो इसका क्यू करो प्लस 3 इंटू ए आपका क्या हो गया 3/2x इंटू बी कितना हो गया 1, फिर आप आ जाओ प्लस 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2x इंटू सॉरी ए आपका क्या है 3a स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर यहाँ पर आपको लगाना है और यहाँ पे हो गया 3 और ये बी स्क्वायर, तो बी है 1 तो 1 का स्क्वायर और प्लस बी क्यू है तो बी क्यू यानी कि 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम जब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का 3 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा और x का x क्यूब, फिर यहाँ जाओ 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू और x का x स्क्वायर और यहाँ पे 1, ठीक है। फिर यहाँ जाओ तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 इंटू 3/2 x इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। अब आपका ये क्या हो जाएगा 27/8 x क्यूब। अब इस तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, कटने वाला तो कोई है नहीं, तो 3 नंबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और ये नीचे केवल 4 है, सो 4 और ये x स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर। अब इसमें आओ, इसमें भी जो है तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, नीचे केवल 2 है सो 2 और एक x है सो x देंगे और आपका लास्ट में क्या है बस +1, सो +1 हो जाएगा। तो यही इसका आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब आपका जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है वो x - 2/3y का होल क्यूब है। सो इसका जो हम कंपेरिजन किस फार्मूला से करेंगे a - b के होल क्यूब से। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक चूँकि ये माइनस के रूप में दिया है सो माइनस वाला फार्मूला होगा, तो इसका माइनस का फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस ए माइनस होगा माइनस बी क्यूब। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया ना, इसको तो फार्मूला के कंपेरिजन के लिए हम लोगों ने रखा। अब इसी पे आपका जो है जब कंपेरिजन करोगे तो ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स के इक्वल हो जाएगा और बी का वैल्यू ये आपका हो जाएगा ये 2/3y, ठीक है, और ये आपका ये एक्स हो गया। तो ए क्यू, तो ए का वैल्यू देखो कितना एक्स है, सो आप यहाँ क्या लिखोगे एक्स का क्यू लिखोगे माइनस यहाँ 3 है सो 3 तो लिखोगे ही इंटू ए स्क्वायर, तो ए आपका एक्स है सो एक्स का स्क्वायर इंटू बी का जगह पर कितना वैल्यू है 2/3 और वाई, फिर आ जाओ प्लस 3 है सो 3 इंटू ए, तो ए आपका केवल है एक्स और इंटू बी आपका है 2/3y और ये बी स्क्वायर है सो इसका हम लोग स्क्वायर देंगे और माइनस में बी क्यू, तो बी आपका है 2/3y और इसका हम लोग होल क्यूब डालेंगे। तो अब जो है x का जब क्यूब करोगे तो x क्यूब होगा, फिर यहाँ पे आपका माइनस, अब देखो ये ऊपर 3 है नीचे 3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका संख्या में क्या बचा केवल 2 और यहाँ बचा x स्क्वायर और y। फिर आ जाओ इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का y स्क्वायर। इसी तरह से इसका 2 का क्यूब करोगे तो 8 और 3 का 27 और y क्यूब। अब आपका जो है ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस अब इस तीनों को तो ये 3 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो ऊपर में संख्या में केवल क्या बचा है देखो 4 बचा सो 4, नीचे में संख्या में 3 बचा हुआ है 3 और ये x और ये है y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ तो ये अब तो 8/27y हो गया, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो 7 में कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको सर्वसमीका का प्रयोग करना है, यानी कि आपको ये सर्वसंख्या यानी कि आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करना है आपको,
यानी फार्मूले का प्रयोग करना है। तो फार्मूला को प्रयोग करके आपको इसको जो है वैल्यूट करना है, इसका मान निकालना है। आप इसका डायरेक्ट 99 का क्यों है, तो ये नहीं कि 99 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो भी हमारा आंसर आ रहा है तो हो गया, वैसा नहीं करना है। आपको इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो सर्वसमीका का प्रयोग करना है तो इससे पहले हम लोग जैसे कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे 99 का क्यों करना है, तो 99 जो होता है, इस 99 को क्यू को हमको क्या लाना है, या तो आपको a प्लस बी के होल क्यू पे लाना है, या तो आपको a माइनस बी के होल क्यू पे, ये दो चीज़ में आपको तोड़ना है। तो सबसे पहले जो 99 का जो क्यूब है, तो 99 कैसे आता है, तो इसका नज़दीक का संख्या कौन है, 100 और 100 में प्लस करेंगे तो 99 आएगा कि माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना माइनस करने, 1 करने पर, और यहाँ क्यू है सो हम लोग यहाँ क्यू दे दिए, यानी कि 99 का क्यू जो हो गया वो 100 माइनस को आपका क्या लोगे, ये 100 और माइनस 1 का क्यूब लिखोगे। अब जो है ये देखिए आपका जो है ये फार्मूले के रूप में आ गया, यानी कि ये ए और यहाँ माइनस है तो माइनस बी और क्यू का हो गया। तो अब इसके बारे में थोड़ा और हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का जो होल क्यू का जो फार्मूला है वो तो एक आपका होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीक़ा से जैसे लिखें इसको, तो ए क्यू और बी क्यू को इधर ले आते हैं तो माइनस बी क्यू। अब इस दोनों जो टर्म है उसके बाद आपका ये बच गया माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, और इस दोनों में देखो कुछ कॉमन लेने वाली बात है, माइनस 3 इसमें भी है इसमें भी है, और ए है और बी है, तो 3a भी कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लिए, 2a में से एक कॉमन ले लिए तो एक ए बचा, बी से बी कॉमन लिया गया। अब माइनस कॉमन लिया हो तो ये प्लस वाला जो साइन है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ भी 3 में 3 ले लिए, ए ले लिए, 2 बी में एक बी ले लिए, से यहाँ पर आपको क्या बचा, ए माइनस बी बचा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए माइनस बी के होल क्यू का एक फार्मूला आपका ए भी होता है, ठीक है। तो आप इस पर भी इस फार्मूले का भी प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसी फार्मूला का जो है इसका ही प्रयोग करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फार्मूला पे लिखेंगे, तो आपका जो है फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपको माइनस बी, और इसका हो जाएगा ये होल क्यूब। इसका होल क्यूब क्या होता है, इसको इक्वल होता है, वो तो आपको देखिए यहाँ वही फार्मूला है ना, यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसी को हम लोग ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हम लोग इस पर सजाते हैं। तो आप जो है यहाँ, अब यहाँ क्या हुआ, ये ए क्यू के रूप में आएगा, तो यहाँ देखो ये आपका ए हो गया और ये आपका ये बी हो गया ना। तो ए क्यू तो एक मतलब 100 है, सो 100 का क्यू देंगे हम लोग, माइनस 3 तो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए आपका 100 है, सो 100 का स्क्वायर, इंटू बी आपका 1 है, सो 1, फिर आ जाओ प्लस में आपको 3, फिर आपका इंटू ए, तो ये आपका 100 है, सो 100, इंटू बी स्क्वायर, तो बी आपका 1 है, सो 1 का स्क्वायर, और माइनस बी क्यू, तो बी आपका 1 है, सो 1 का क्यू होगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग 100 का क्यू करेंगे तो 1 पे 6 जीरो आ जाएगा, 2 3 4 5 6, माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 100 का स्क्वायर होगा, सो 1 पर आपका 4 जीरो आ जाएगा, और इंटू 1 प्लस, अब ये आपका ये जो है 3 इंटू 100 और 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का क्यू करोगे तो 1 ही होगा। अब आप यहाँ आ जाइए, 1 पे कितना जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस, अब ये तीनों टर्म गुना में है, यानी ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 से 10,000 को जो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 30,000 लिख लिया। फिर आप 3 से इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 100 इंटू 1, तो ये 300 हो जाएगा, और फिर आपका ये -1 है, सो -1 हो जाएगा। अब इसमें इसका ऐड कैसे करेंगे हम लोग, जैसे देखिए यहाँ 10 लाख और 300, 10 लाख और 300 ये आपका जो है प्लस में है, और 30,000 और 1 आपका जो है माइनस में है, तो सारे प्लस वाले को हम लोग एक जगह ऐड कर लेते हैं। तो आप 10 लाख में 300 ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, 10 लाख 300 लिखोगे, ठीक है। फिर आप जो है ये दोनों एक जगह माइनस होगा, तो 30,000 में ये दोनों माइनस एक जगह प्लस होगा, तो 30,000 में 1 प्लस करोगे तो 30,000 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10,300 में से 30,001 आपको माइनस करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ माइनस करते हैं, तो आपका ये हो गया 10 लाख 300, और इसमें 30,000 और 1 को माइनस करना है,
तो आपको एक में से तो जीरो, एक जीरो में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपको 10, 10 में से 1 गया था 9, ये बचा 9, 9 में से 0 गया 9, ये 2 में से 0 गया 2, फिर आपका ये हो गया 0 से 0 गया 0, फिर आपको 0 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। तो आपका कितना आ गया 9,70,000, ये आपका आ गया 9,70,299। तो यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो अब 102 है, तो 102 का क्यू जो है, तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि 102 आएगा कैसे। जैसे आपने 99 लाने के लिए क्या किया था, 100 में से 1 माइनस किया, सो 99 आया। तो 102 करने के लिए क्या करेंगे, 100 लेंगे हम लोग और इसमें 2 प्लस करेंगे तो हम लोग को इतना आ जाएगा और इसका क्यू हो गया। अब जो है ये देखिए ए प्लस बी के होल क्यू के रूप में आ गया। सो आप यहाँ फार्मूला क्या प्रयोग करोगे, ए प्लस बी का होल क्यू का। तो ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस में बी क्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग इसको तोड़ने में करेंगे। तो इसका फार्मूला का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा ये, अब ये देखिए ये 100 हो गया, बी आपका 2 हो गया। तो यहाँ जो आ रहा है ए क्यू, यानी कि 100 का हम लोग क्यू देंगे प्लस 3a² बी, तो 3 इंटू ए आपका 100 है, सो 100 का स्क्वायर इंटू बी आपका 2 है, सो 2 प्लस, अब आइए ए है 3ab², तो 3 देंगे इंटू ए आपका 100 है, सो 100 देंगे इंटू बी आपका 2 है, सो हम लोग 2 का क्यू देंगे। अब आ जाइए प्लस बी क्यू, तो बी आपका 2 है, सो हम लोग 2 का क्यू पुट करेंगे। तो अब जो है, अब देखो यहाँ आपका 100 का क्यू है, तो क्या हो जाएगा 1 पे 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 0 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई 2 हो गया प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 और इंटू 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू आ जाएगा 8 और यहाँ भी 2 का क्यू है, तो ये आपका आ जाएगा 8। अब आइए क्या होगा, ये आपका हो गया 10 लाख, तो 10 1 2 3 4 5 10 लाख हो गया। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है सबको, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 4 0 है, सो 4 0 आ जाएगा प्लस फिर यहाँ आपको इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 8 24 और ये 24 को 100 से गुना करेंगे, सो 24 100 और प्लस में आ गया 8। अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। ओके, अब आपको ये सारे नंबर्स को प्लस करना है, तो यहाँ 8 है, सो 8 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, कॉमा 2 है तो 2 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया, ये तो आपका ये आंसर हो गया 10,62,408। सो आपका ये आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 998 का क्यू है। तो 998 किसके समीप आ जाएगा, 1000 के समीप आ जाएगा और ये 2 इसमें से यदि माइनस कर देंगे हम लोग तो ये आपका 998 आ जाएगा, हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो हो गया वो किस फॉर्मूले के रूप में हो गया, a माइनस बी के होल क्यू के रूप में हो गया। सो हम लोग a माइनस बी के होल क्यू के रूप का हो गया, जो आपका ये फार्मूला हो गया कि a क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस में आ गया आपका बी क्यू, ये फार्मूला होता है इसका। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया। हो गया। अब इसी पे हमको इसको नंबर को सजाना है। तो ए माइनस बी का हल क्यू है, सो ये तो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ ए क्यू है, तो ये आप देखिए क्या होगा, ए आपका हो गया 1000 और बी आपका हो गया 2। तो ए क्यू आ गया 1000 का क्यू, ठीक है, माइनस 3a² बी, तो 3 इंटू ए, तो ए आपका 1000 है, सो 1000 का स्क्वायर इंटू बी आपका है 2, सो सीधे 2 रहेगा, प्लस ये हो गया 3 इंटू ए हो जाएगा 1000 गुने बी स्क्वायर, तो बी हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यू, तो बी का हो गया आपका 2 हो गया इसका क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 का जो क्यू है, सो हम लोग
1 पर कितना 9 जीरो हो जाएगा, माइनस फिर आपका हो जाएगा 3 इंटू 1000 का स्क्वायर, तो 1 पर 6 को जीरो, फिर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का हो जाएगा क्यूब 8 हो जाएगा। तो अब जो है इस पर 190 है तो 90, 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 दूना 6, 6 पे आपका हो गया 3 3 6 को जीरो, प्लस ये हो जाएगा 3 चौका 12,000 और ये आपका हो गया माइनस 8 हो गया। अब हमने क्या किया, देखो ये जो नंबर है और ये जो 12,000 है ये दोनों प्लस में है, यानी ये और ये जो है आपका ये प्लस में है, तो एक जगह जुटेगा, सो हमने इसको और 12,000 को एक जगह ऐड कर लिया, तो इतना आपका आ गया ऐड। देख रहे हो आपका ऐड इतना आ गया, आया ना। अब जो है ये 60 जो है लाख है और माइनस, ये दोनों माइनस में, सो ये दोनों एक जगह ऐड होगा, तो इसको ऐड करके हमने इतना ले आया। अब क्या किया, जितना प्लस में से ऐड किया था ऊपर और माइनस वाला कैट को नीचे देकर सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका ये इतना जो है नंबर आ गया आपका, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। सो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो आप इसी को यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, 994011992, यही आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सलूशन हो गया है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से समझ गया होगा। सो हमारे चैनल को लाइक करना ना